तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों का आया तूफान। विराट कोहली, ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, पहुंचा 600 पार स्कोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम के एक बार फिर बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, जहां पर विराट कोहली और ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से इन बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 600 रनों के पार पहुंचा दिया। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया की इसी दमदार परफॉर्मेंस के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो इस मुकाबले में रोहित शर्मा जो कि शतक की पारी खेल चुके थे, तो अब पारी की शुरुआत करने उतरे थे एक बार फिर यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल। दमदार फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल भी अपने शतक को पूरा कर चुके थे, तो उनके साथ केएल राहुल ने भी आखिरी ओवरों में अपनी अर्धशतक की पारी को पूरा किया और पहले दिन की समाप्ति तक टीम इंडिया ने यहां से 308 रन बना लिए थे। तो इसके बाद दूसरे दिन एक बार फिर पहले ही ओवर में दमदार फॉर्म में उतरे केएल राहुल ने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का आगाज किया। तो तीसरे ओवर में दमदार फॉर्म में उतरे यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार शॉट खेला और दमदार चौके के साथ एक बार फिर पारी की शुरुआत करी। टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन भारतीय टीम को अब इस मुकाबले में पहला तगड़ा झटका लगा था। 8वें ओवर में दमदार फॉर्म में उतरे मिचेल स्टार्क्स ने केएल राहुल का विकेट लिया। एलेक्स कैरी के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि आज के मुकाबले में 62 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद विराट कोहली यशस्वी जायसवाल का साथ देने मैदान पर उतरे, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो विराट कोहली ने भी 12वें ओवर में शानदार शॉट खेला, कवर ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का आगाज किया। तो इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बार फिर सामने की तरफ दमदार चौका जड़ दिया। तो 18 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर यहां से 54 रनों तक पहुंच चुका था, यानी कि आज के मुकाबले में टीम ने यहां से 54 रन बटोरे। तो इसके बाद विराट कोहली ने स्ट्रेट शॉट के जरिए एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को एक और तगड़ा झटका लगा यशस्वी जायसवाल के रूप में। जायसवाल जो कि अब यहां से 150 रनों के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन दमदार फॉर्म में उतरे मिचेल मार्श ने इनको फील्डर के हाथों से कैच आउट करवा दिया और इनका विकेट 141 रनों पर गिरा, यानी कि यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे यशस्वी जायसवाल आज के इस मुकाबले में 141 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद विराट कोहली का साथ देने मैदान पर आए ऋषभ पंत। दमदार फॉर्म में उतरे कोहली ने 22वें ओवर में भी शानदार शॉट खेला, रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक बार फिर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई, जहां पर पहले स्तर के आखिरी ओवर में विराट कोहली ने एक और शानदार शॉट खेला और फाइन लेग की तरफ एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि यहां पर पहले स्तर में टीम ने यहां से 71 रन बटोरे। इसके साथ ही 2 विकेट गंवाए 26 ओवर की समाप्ति तक। तो इसके बाद दूसरे स्तर की शुरुआत एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे पंत और विराट कोहली ने शानदार तरीके से करी और 28वें ओवर में ऋषभ पंत ने पैट कमिंस की गेंद का शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का आगाज किया। तो दमदार फॉर्म में उतरे पंत ने एक और शानदार शॉट खेला और बड़े शॉट के साथ एक बार फिर गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे विराट कोहली ने भी 31वें ओवर में एक और स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को यहां पर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद विराट कोहली ने एक बार फिर पारी का शानदार आगाज किया और 35वें ओवर में इन्होंने अपर कट के जरिए गेंद को एक बार फिर 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर में इनके बल्ले से एक और अपर कट देखने को मिला था। तो दमदार फॉर्म में उतरे यहाँ पर नेथन लियोन के ओवर में भी विराट कोहली ने एक बार फिर स्लोक स्वीप के
जरिए गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों खिलाड़ियों ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई और शानदार पार्टनरशिप करी। तो इसके बाद 42वें ओवर में ऋषभ पंत ने एक और शानदार शॉट खेला और फाइन लेग के ऊपर से पैट कमिंस की गेंद का शानदार आगाज करते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 45वें ओवर में भी दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत ने फाइन लेग की तरफ एक और शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा। तो 51वें ओवर की चौथी बॉल पर पंत ने एक बार फिर ट्रेविस हेड की गेंद का भी शानदार आगाज किया और सामने की तरफ एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे विराट कोहली ने भी एक बार फिर फाइन लेग की तरफ दमदार शॉट खेला और मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद ऋषभ पंत ने एक बार फिर 55वें ओवर में शानदार स्ट्रेट शॉट खेला और यहां पर दमदार छक्का जड़ा। इनके बल्ले से निकला ये सबसे अद्भुत छक्का देखने को मिला था जो कि यहां पर 113 मीटर दूर स्टैंड में गया। तो इसके बाद विराट कोहली ने यहां पर ट्रेविस हेड की गेंद का एक बार फिर दमदार आगाज करते हुए शानदार छक्का जड़ा और इसी छक्के के साथ इन्होंने अपनी अर्धशतक की पारी को पूरा कर लिया। तो इसके बाद दूसरे ओवर की इसके साथ ही दूसरे स्तर की आखिरी ओवर में यहां पर पंत ने एक बार फिर मिड विकेट की तरफ शानदार शॉट खेला और दमदार छक्के के साथ इन्होंने भी अपनी अर्धशतक की पारी को पूरा किया। यानी कि यहां पर दूसरे स्तर में दमदार फॉर्म में उतरे दोनों खिलाड़ियों ने 97 रन बटोरे। अब टीम का स्कोर भी काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुका था। तो तीसरे स्तर की शुरुआत भी एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों ने शानदार तरीके से करी और 57वें ओवर में कोहली ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्लिप के जरिए गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 63वें ओवर की तीसरी बॉल पर कोहली ने एक बार फिर सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो 64वें ओवर की तीसरी बॉल पर पंत ने एक और शानदार शॉट खेला और घुटने टेक कर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी बेहतरीन पार्टनरशिप करी। तो 69वें ओवर की तीसरी बॉल पर पंत ने एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर में इन्होंने कवर की तरफ पैट कमिंस की गेंद का एक बार फिर दमदार आगाज किया और शानदार चौका जड़ दिया। अब दोनों खिलाड़ी जो कि अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे, दोनों की पारी एक समय 70-70 के स्कोर पर टिकी हुई थी। तो इसके बाद दोनों ने एक बार फिर आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अपनी शतक के पारी को भी पूरा किया। विराट कोहली ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेला और दमदार छक्के के साथ ही यहां पर अपनी शतक के पारी के करीब स्कोर को पहुंचा दिया। तो विराट कोहली ने एक बार फिर दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद 75वें ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने फाइन लेग के ऊपर से एक और शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो 80वें ओवर में पंत ने जॉस हेजलवुड की गेंद का भी शानदार आगाज किया। फाइन लेग के ऊपर से दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर में इन्होंने कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। 81 ओवर की समाप्ति तक अब टीम का स्कोर 580 रनों तक पहुंच चुका था। तो इसके बाद ऋषभ पंत ने 82वें ओवर में सिंगल हैंडेड शानदार गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से एक बार फिर देखने को मिला। इसी के साथ ही स्कोर इनका 92 रनों तक पहुंच चुका था। तो इसके बाद 84वें ओवर की तीसरी बॉल पर विराट कोहली ने एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 86वें ओवर की तीसरी बॉल पर कोहली ने एक बार फिर फाइन लेग के ऊपर से शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत ने 88वें ओवर की चौथी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी शतक के पारी को पूरा कर लिया। तो विराट कोहली भी अपने शतक से मात्र 2 रन दूर थे और आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर इन्होंने चौके के साथ ही अपनी शतक के पारी को पूरा किया और आज के मुकाबले में 146 गेंदों पर अपने शतक को पूरा करते हुए टीम के स्कोर को भी काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा और टीम इंडिया ने दूसरे दिन की समाप्ति तक यहां से स्कोर को 615 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि भारतीय टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए आज के इस मुकाबले की समाप्ति तक अब स्कोर 615 रनों तक पहुँचा दिया है। तो अब तक टीम ने यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस किया, जहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो इसके
बाद दमदार फॉर्म में उतरे यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत के बल्लों से शतक की पारी देखने को मिली और सभी बल्लेबाजों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दूसरे टेस्ट मुकाबले को भी क्या टीम इंडिया दमदार अंदाज में जीत पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।